आनहेल एतरोविच का परिवार अपने घोड़ों के साथ स्पेन के सबसे धूप भरे इलाकों में से एक में रहता है, लेकिन वो चिंतित हैं क्योंकि उसी धूप ने अंदालूसिया के टेबरनास में ऊर्जा उद्योग का ध्यान खींचा है। हाल ही में उनके एस्टेट के पास ही एक विशाल सौर पार्क बना है। हम शहर से निकलकर गांव आए और अब हमारे चारों तरफ ये सौर पैनल लगाए जा रहे हैं, किसी औद्योगिक क्षेत्र की तरह, ठीक हमारे घर के बगल में। अभी और भी पैनल लगाए जाएंगे। स्पेन अपनी भरपूर धूप से हरित ऊर्जा पैदा करना चाहता है। ये जलवायु के लिए तो अच्छा है, लेकिन आनहेल की योजना खतरे में है। वो यहाँ एक राइडिंग थेरेपी सेंटर शुरू करना चाहते हैं। लोगों को दिन बिताने के लिए एक अच्छी खुशगवार जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अगर लोग नहीं आना चाहें तो हमें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए सौर पैनल का मतलब है आर्थिक विकास। कोविड महामारी में टूरिज्म ढह गया था, इसलिए मेयर होसे दियास खुश हैं कि पाई पाई काम आ रही है। बहुत से लोग इन मुश्किल हालात में अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। इन बिल्डिंग प्रोजेक्टों के जरिए कुछ लोग तो जॉब मार्केट में लौट भी आए हैं। सौर संयंत्रों के लिए ऑलिव के पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ किसानों ने मौके का फायदा उठाकर अपनी जमीन ऊर्जा कंपनियों को लीज पर दे दी या बेच दी। निकोलाई ओवदन ने अपनी कुछ जमीन लीज पर दी क्योंकि पानी लगातार कम हो रहा है और महंगा मिल रहा है। सिंचाई से कोई फायदा नहीं हो रहा। पानी के बिना यहाँ कुछ उगता नहीं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जमीन से ही कुछ फायदा उठा लें। स्पेन के 200 से भी ज्यादा नागरिकों के मुताबिक ये सौर संयंत्र हानिकारक हैं और इसलिए वे इनका विरोध कर रहे हैं। लुइस बोलोनियो जैसे लोगों को डर है कि स्पेन यूरोप का बिजली सप्लायर बन जाएगा और कीमत चुकाएंगे यहाँ के लोग। अगर विशाल सौर संयंत्र यहाँ बनाए गए तो पर्यावरण और समाज पर असर पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि और नौकरियां कहीं और होंगी, यहाँ नहीं। ये ठीक नहीं है। स्पेन को उपनिवेश बनाकर उसका दोहन किया जा रहा है। दूसरे तरीके हैं, जैसे 50 किलोमीटर दूर अल्मोसिटा में बिजली पैदा करने के लिए इस गांव के छोटे से थिएटर के ऊपर एक सौर संयंत्र लगाया गया है। मेयर फ्रांसिस्को गार्सिया गर्व से एक ऊर्जा समुदाय के निर्माण के बारे में बताते हैं, जिसे ईयू क्षेत्रीय विकास फंड से मदद मिली है। जो भी बिजली हम यहाँ पैदा करते हैं यही हमारे बीच रहती है। हम लोग बड़ी कंपनियों को अपनी बिजली नहीं बेचना चाहते। हम अपने नागरिकों के लिए सस्ती बिजली बनाना चाहते हैं जो जलवायु के अनुकूल हो। इस प्लांट से अभी 21 घरों को बिजली मिलती है। आगे चलकर इनमें दुकानें और रेस्तरां भी शामिल किए जाएंगे। पहले जहां पेड़ थे, अब वहां सौर पैनल हैं। ये बात घोड़ों के प्रेमी आनहेल एतरोविच की समझ से परे है। पर्यावरण को बचाने के नाम पर हम पर्यावरण को बर्बाद नहीं कर सकते। इसमें कोई तुक नहीं दिखता। आनहेल मानते हैं कि सौर पैनलों की बेशुमार वृद्धि उसके बुनियादी मकसद के आड़े आती है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले प्रोजेक्ट पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होंगे, जैसे कि पड़ोसी अल्मोसिटा में। तभी हरित ऊर्जा वाकई हरित कहलाएगी।